Hello friends, how are you doing? Today we will learn about tense. बेसिकली हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इनके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और रूल्स के साथ साथ इनके यूजेस और हम इनसे रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे। और ये जो वीडियो है ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो आपके एरर्स आते हैं आज सारे क्लियर हो जाएंगे, आपके इससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस मीन्स सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू आपका प्लूरल में यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में, दैट इज वी दे। और डज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, लाइक ही शी इट। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस में हम डू या डस के साथ नोट लग जाएगा, लाइक सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चों प्रेजेंट टेंस आपका, जैसे हम जब डेली रूटीन की बात करते हैं, आपकी हैबिट की बात करते हैं, जनरली जो काम हम डेली करते हैं या फिर ट्वाइस अ वीक करते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस के यूज करते हैं। अब इसके यूजेस पढ़ते हैं। यूज नंबर 1, वर्ड्स सच एज डेली, रेगुलरली, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, ऑफन। ऑफन मीन्स अक्सर, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली। ओकेजनली मतलब कभी ना कभी, एवरी नाउ एंड देन, once a week, twice a week, etc. To show habit, routine, frequency. बच्चों जहां भी ये वर्ड्स आपको दिखे वहां पर प्रेजेंट टेंस यूज होना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होना है। जब हम डेली हैबिट की बात करते हैं या रूटीन की बात करते हैं, फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, मीन्स जो काम हम डेली करते हैं, अक्सर करते हैं, वहां पर सिंपल प्रेजेंट यूज होना है। इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं अब हम। First of all, generally, she doesn't speak English. Second, he doesn't like milk. My father goes to gym every day. अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में जनरली आया और यहाँ पर एवरीडे आया। जहाँ पर ये वर्ड्स यूज होंगे बस समझ जाइए कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। She only wants to study. बस जो भी काम हम अक्सर करते हैं, जैसे आई लाइक मैंगो एक्सेट्रा, तो ये क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट यूज होता है यहाँ पर। नेक्स्ट यूज, सेकंड यूज, टू शो फ्यूचर। हाँ जी बच्चों, ये रूल आप सभी को पता नहीं होगा, मैं बताती हूँ। टू शो फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है आपका फ्यूचर शो करने के लिए भी होते हैं। एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल टुमारो, और वी कैन आल्सो से शी विल गो टू स्कूल टुमारो। ये दोनों जो सेंटेंस है ये राइट है। सेकंड देखते हैं, शी विजिट्स अमरनाथ नेक्स्ट वीक। हाँ जी बच्चों, जब हम कहते हैं मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगी, तो यहाँ आप प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हैं और ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। थर्ड यूज देखिए, जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ और जनरल ट्रुथ और किसी फैक्ट की बात करते हैं, मतलब जो बात हर कोई मानता है, जो बात सच है, जो बात हर कोई मानता है, वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे लाइन, किल्स एनिमल्स टू ईट देम, सबको पता है। वी कम फ्रॉम अमेरिका। ये तीन रूल जहां भी दिखे वहां आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होंगे। नाउ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स वर्ड से दिख रहा है जो काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, एट प्रेजेंट भी चल रहा है, कंटिन्यूअस एक्शन है जहां पर, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम आएगा। फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी यूजेस कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होते हैं? सबसे पहले हमें बताइए, टू शो कंटिन्यूअस एक्शंस दैट
आर रनिंग सच एज नाउ डेज, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, दीज डेज, मतलब जहां भी वर्ड आपको दिखे मीन्स वहां पर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज हो रहा है। मतलब जो काम अभी भी चल रहा है, जो हाल ही में चल रहा है, जहां हम कहें मैं हाल ही में यहाँ काम कर रही हूँ, ये काम कर रही हूँ, तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होना है। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस, यू आर नॉट स्विमिंग नाउ। थर्ड, दीज डेज, यहाँ दीज डेज है तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस तो यूज होना ही है। शी इज वर्किंग एज टीचर, मीन्स जहाँ हम बोले क्या तुम स्विमिंग कर रहे हो, या फिर हम बोले क्या तुम स्विमिंग नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होएगा। जैसे यू आर नॉट स्विमिंग नाउ, तुम अब स्विमिंग नहीं कर रहे, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, अब हम इसका सेकेंड रूल पढ़ेंगे, टू शो फ्यूचर। हाँ जी दोस्तों, मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर शो करने के लिए भी यूज होता है। एग्जाम्पल, ही इज अराइविंग हेयर इन जून। सेकेंड, ही इज गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट ईयर। हम यहाँ पर ही इज की जगह ही विल भी करते, मतलब फ्यूचर में यूज करते, तब भी ये सेंटेंस सही होता है और अब भी सही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंस वहां काम आता है जहां हम बोलते हैं ये उसने वह काम कर लिया है, वह कर चुका है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कर चुका है, कर लिया है, ये सब। फर्स्ट, एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होएगा, जैसे ही, शी, इट, और हैव यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होना है। अब नेगेटिव सेंटेंस में नोट लग जाएगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला यूज इसका है टू शो द एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड जस्ट, जो काम अभी अभी खत्म हुआ। जैसे हम बोलते हैं तुमने ये काम कर लिया, तो हम बोलते हैं हाँ हमने ये काम कर लिया, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना काम कर लिया है, तो ये क्या है, सिंपल, मतलब सिंपल सेंटेंस है आपको शो करने के लिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, सेकंड, ही हैज फॉरगॉटन हिज फोल्डर, दे हैव कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ठीक है, तो ये क्या अभी अभी का काम है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैव प्लेड फुटबॉल। अब सेकंड यूज इसका देखिए, सम वर्ड्स आर यूज्ड, जहां पर ये वर्ड्स आपको दिखे वहां पर आप समझ जाइए कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रिसेंटली, येट मीन्स अभी तक, ऑलरेडी, जस्ट, सो फार मतलब अब तक, एवर, बाय नाउ, लेटली मीन्स हाल ही में, एज येट, वंस, ट्वाइस, मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स। ये वर्ड्स कहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। जैसे अब तक वो लिख रही है, अब तक वो खेल रही है, तो अभी की बात होती है ना जहाँ, वहाँ परफेक्ट की बात होती है। एग्जाम्पल, दे हैव रिटन 3 letters ऑलरेडी, मीन्स वे पहले ही 3 पत्र लिख चुके हैं। सेकेंड, माई मदर हैज जस्ट फिनिश्ड द केक। थर्ड, आई हैव आंसर्ड 20 क्वेश्चन सो फार, मैंने अब तक 20 क्वेश्चन कर लिए। लास्ट, हैव यू एवर मेट मीनू। नाउ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। परफेक्ट का हैज हैव लगना है और कंटिन्यूस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस बीन लगना है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
हैज मीन्स आपको पता ही है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होना है। बच्चों यहाँ पर आप सबको कंफ्यूजन होती है फोर कहाँ यूज करें, सिंस कहाँ यूज करें। तो हम आज सारे डाउट क्लियर करेंगे। फोर और सिंस का यूज कहाँ, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ओके, लेट्स सी। फोर आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम में यूज होता है और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम में यूज होता है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, जैसे 2 डेज की बात हो, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, ठीक है। यहाँ पर डेज की बात हो जैसे 2 दिन, और यहाँ पर पॉइंट है कि वो मंडे की बात कर रहा है, ट्यूसडे की बात कर रहा है। ओके, तो ऐसे पॉइंट है कि मंडे की बात है। और सेकंड 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ की बात करें तो वो 4 यूज होना है। और जब मंथ का नाम दे रखा हो तो सिंस यूज होना है। आगे जब 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, जब आपको टाइम गिवन हो कि 2 घंटे में इसने ये काम पूरा किया, तो वो क्या होता है, 4 यूज होना है। और जब आपको टाइम गिवन होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 2 AM, 2 PM, 4 PM, ऐसे सिंस। 2 years, नेक्स्ट 2 years, 3 years, 4 years, 4 यूज होना है। और 2008, 9, 10, यहाँ पर सिंस यूज होना है। और आगे भी जैसे आफ्टरनून, मॉर्निंग, ये भी नोट कर लीजिए, यहाँ भी सिंस यूज होना है आपका। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस पढ़ेंगे। पहला यूज है टाइम ऑफ एक्शन बिगिनिंग इज गिवन। ये आपको सभी को पता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आपको टाइम गिवन होएगा और आपको सिंस या फोर लगाना है। ओके, एग्जाम्पल, शी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब है कि वह लंबे समय से फुटबॉल खेल रही है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं गिवन, तो यहाँ पे क्या लगना है, फोर लगना है। नेक्स्ट, आई हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस 2 PM, 2 PM गिवन है तो सिंस यूज होएगा। नेक्स्ट, साहू हैज बीन प्लेइंग फीलिंग वेल फॉर 2 days। नाउ अब हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कहाँ यूज होते हैं, जहाँ हम बात करते हैं जो काम हमारा खत्म हो चुका, वहां पे क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिडंट भी बोलते हैं। इंटेरोगेटिव में आपको पता ही है, डिड पहले लग जाना है सब्जेक्ट की जगह और क्वेश्चन मार्क आ जाना है। सॉरी गाइस, यहाँ डिड नहीं आना है, बाय मिस्टेक लिख दिया। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ओके, डिड नहीं यूज है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सॉरी, ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके यूजेस करते हैं। सबसे पहला यूज इसका यही है कि आपको जहां भी वर्ड्स दिखे लाइक प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, ये सब क्या है, सिंपल पास्ट टेंस यूज होएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर हैज, हैव, हैड नहीं यूज होना है इन वर्ड्स के साथ, जहां भी यूज है वो गलत है, ठीक है। तो हमें यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है, जहां भी प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, लास्ट यूज होएगा। एग्जाम्पल, वी सॉ गुड फिल्म लास्ट वीक, मतलब हमने पिछले वीक एक अच्छी मूवी देखी। सेकंड, डिड ही कम टू योर पार्टी लास्ट वीक। ओके फ्रेंड्स, अब हम सेकंड यूज देखते हैं इसका। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट, मीन्स जहां भी वर्ड दिखे इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, तो प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। एग्जाम्पल, इट इज टाइम शी रिपेयर्ड हर AC, मतलब यह समय है जब उसने AC की मरम्मत की। सेकंड, इट इज अबाउट टाइम शी अराइव्ड, तो जहां भी इट इज हाई टाइम वगैरह दिखे तो वहां सिंपल पास्ट टेंस यूज होना है। अब इसका थर्ड यूज देखिए, टू शो एन इवेंट इंसिडेंट ऑफ पास्ट, जब भी हम किसी इवेंट की बात करें जो पास्ट में हुआ तो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस यूज होना है। लाइक
आई वॉज बोर्न इन 1995। ओके, ये सारे थे सिंपल पास्ट के 3 यूज। बच्चों, आप सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में, तो फिर मैंने यहाँ डिफरेंस भी लिखा हुआ है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। ठीक है, बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस जब यूज़ होता है जब हम जैसे एक काम ख़त्म होने से पहले ही फिर दूसरा काम ऑलरेडी ख़त्म हो गया। ओके, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, जो काम पहले ही ख़त्म हो गया दूसरे काम से। जैसे जहाँ ऑलरेडी आफ्टर यूज़ होएगा वहाँ पास्ट परफेक्ट यूज़ होएगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। सिंपल पास्ट जैसे हम बनाएंगे, द म्यूजिक स्टार्टेड व्हेन द कर्टेन्स ओपन्ड, मतलब पर्दों के खुलने पर म्यूजिक शुरू हुआ। इसका मतलब पर्दे खुले और म्यूजिक शुरू हुआ, मतलब दोनों काम एट एक ही टाइम पर खत्म हुए। ओके, और वहाँ पास्ट परफेक्ट बनाएंगे इसका, तो कैसे यूज होंगे, द म्यूजिक हैड स्टार्टेड व्हेन द कर्टेन्स ओपन, पर्दे खुलने पर संगीत शुरू हो चुका था। मतलब जो म्यूजिक है वो ऑलरेडी शुरू हो गया था, जब पर्दे खुले उससे पहले ही शुरू हो गया था, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होना है। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, कंटिन्यूअस का मतलब ये है जो काम पास्ट में चल रहा था। ओके, वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज हमारा सिंगुलर के साथ यूज होना है, मीन्स ही शी इट, और वर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होना है, मीन्स वी दे। ओके, अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका पहला यूज क्या है, टू शो कंटिन्यूस एक्शंस इन द पास्ट, जैसे मैंने बताया विद दैट टाइम, या फिर डज डेज देन एट दैट मोमेंट। जहां पर भी ये वर्ड दिखे आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होना है। एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी एट दैट मोमेंट। सेकेंड, ही वॉज नॉट राइटिंग आर्टिकल्स 10। बच्चों, अब हम इसका सेकंड रूल यूज देखेंगे। जहां पर भी वैन लगेगा, वैन के साथ अब हम क्या लगाएंगे, प्लस पास्ट इंडेफिनेट प्लस या तो पास्ट कंटिन्यूअस यूज होएगा या फिर पास्ट इंडेफिनेट यानी सिंपल पास्ट यूज होएगा। मतलब पहले वैन लगना है, फिर सिंपल पास्ट लगना है, फिर या तो पास्ट कंटिन्यूअस यूज होएगा या फिर पास्ट सिंपल पास्ट यूज होना है। एग्जाम्पल, when I reached the library, he was reading various kinds of books. Okay. Now we will discuss about past perfect tense. Affirmative sentence, subject plus had plus verb की third form plus object. Interrogative sentence, had plus subject plus verb की third form plus object plus question mark. पहला use. To show those actions completed in the past. मैं पहले ही बताया पास्ट परफेक्ट टेंस वही यूज होना है जो काम हो चुका था। ठीक है, जो काम हो चुका वहां पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होएगा। फर्स्ट एग्जांपल इसका, हैड शी कम लेट टू द स्कूल। सेकंड, ही हैड ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी। अब इसका सेकंड यूज देखिए, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। अब जहां भी बिफोर आना तो जहां भी बिफोर आएगा उससे पहले पास्ट परफेक्ट और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट यूज होना है। एग्जाम्पल, आई हैड लिव्ड इन दिल्ली बिफोर आई मूव टू हरियाणा। मतलब हरियाणा जाने से पहले मैं दिल्ली रहा करता था। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दिल्ली रहा करता था, तो फिर यहाँ हैड यूज होना है। ठीक है, अब थर्ड रूल देखिए, आफ्टर जहां यूज होएगा वहां पहले सिंपल पास्ट यूज होएगा। ओके, और बाद में पास्ट परफेक्ट यूज होएगा। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स गो होम आफ्टर दे हैड विजिटेड द लाइब्रेरी। पहले सिंपल पास्ट लग रहा है और बाद में पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है। बच्चों, ये रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज याद कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर का यूज मैंने बता दिया ऑलरेडी। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाना, इंटेरोगेटिव में
हैड पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ इसका पहला यूज देखिए, नो सूनर के साथ देन का यूज होना है, ये आपको समझना है। ओके, और जहाँ हार्डली या स्केर्सली आए और उसके साथ वैन यूज होएगा, जहां पर नो सूनर आए वहां देन यूज होएगा, जहां हार्डली स्केर्सली आए वहां पर वैन यूज होएगा। अब यहाँ देखिए इसका कैसे वर्ड सेंटेंस बनाना है। नो सूनर या हार्डली आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो डिड लगेगा, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हैड लगेगा प्लस सब्जेक्ट। मतलब नो सूनर या हार्डली के साथ डिड या हैड लगना है। ओके, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती ही है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको क्लियर होएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। नो सूनर का मतलब ही नेगेटिव होता है। ओके, मतलब ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पर नहीं पहुंचा था। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज है, नो सूनर हैड के साथ आपकी थर्ड फॉर्म आई, हैड आई, अराइव्ड एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। और बच्चे मैंने बताया नो सूनर के साथ देन लगना है। ओके, ये याद रख लीजिए, या तो हार्डली वाले याद रख लो या नो सूनर वाले याद रख लो, नो सूनर के साथ देन लगना है। यहाँ देखिए आगे भी कई एग्जाम्पल दिया मैंने। नो सूनर डिड आई अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। नेक्स्ट, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम। मतलब ट्रेन के आने पर मैं शायद ही स्टेशन पहुंचा। मतलब यहाँ बात हो रही है कि ट्रेन के आने से पहले मैं पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा। जब नहीं पहुंचा, जब मैं पहले नहीं पहुंचा तो वहां नो सूनर लगना है, जब वहां पहुंच गया तो हार्डली लगना है। ओके बच्चों, सेकंड रूल आपको पता ही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात होती है, वहां पर क्या होता है, जहां टाइम गिवन होता है और वहां पे सिंस या फोर लगता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ मंथ। मतलब क्या वे 1 महीने से फुटबॉल खेल रहे थे। सेकंड, द टीचर हैड नॉट बी वर्किंग सिंस मॉर्निंग, या मॉर्निंग की बात है तो सिंस लगना है। ओके, हैड द टीचर बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ओके दोस्तों, thank you so much. If you like this video, then share and subscribe.